हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक आगे की क्लास। विशेषण में हमने कुछ पढ़ लिया था और कुछ आगे पढ़ना है। हमने गणनावाचक विशेषण में पढ़ लिया था। गणनावाचक विशेषण में हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ते हैं गणनावाचक विशेषण का एक पार्ट है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण, देखिए आवृत्ति का मतलब क्या होता है। आवृत्ति का मतलब होता है किसी भी चीज की आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, कोई भी चीज बार बार आए। देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे, यानी ये पता चले कि वो गिनती बार बार आ रही है, उस गिनती को दोहराया जा रहा है, आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये हमारे वाचक शब्द हैं। वाचक शब्द का मतलब हुआ बताने वाले शब्द। ये शब्द हमें ये बता रहे हैं कि किसी ना किसी गिनती की आवृत्ति हो रही है। जैसे दुगुना, दूना लिखा है, दूना होता कैसे है? कोई एक चीज है, इसी को डबल कर दो तो ये क्या हो जाएगी? 2 गुना। अगर इसी को ट्रिपल कर दो तो ये हो जाएगी 3 गुना। यानी इसकी आवृत्ति हुई, देखो पहले 1 था, अब उसके बाद 2 लाइनें हुई तो डबल हो गया, दूना हो गया। तो 1 की आवृत्ति हुई तो दूना हो गया, उसकी फिर आवृत्ति हुई तो 3 गुना हो गया। कहने का मतलब है कि दूना, तिगुना, चौगुना, इसमें 1 की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिसे हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहेंगे। आगे देखते हैं, जैसे दूध से दूना पानी। उदाहरण देखिए, लिखा है दूध से दूना पानी। इसका मतलब है दूध जो है उसमें उससे ज्यादा यानी 2 गुना पानी मिलाया गया है। अगर आपसे पूछे इसमें दूना हमारा कैसा विशेषण है, तो आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण है। आगे अगला प्रकार है समुदायवाचक विशेषण। देखिए, समुदाय का मतलब क्या होता है? समुदाय का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब समूह, जहां कोई चीज इकट्ठा हो जाए, कई लोग इकट्ठे हो जाए, कोई चीज इकट्ठा हो जाए, वहां उस चीज का वो ग्रुप कहलाता है, समूह कहलाता है। अब समूह किसी भी चीज का हो सकता है। आपके पास कॉपी किताब का ग्रुप हो सकता है, बच्चों का ग्रुप हो सकता है, टीम का ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूह या समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, अब इसमें दोनों एक ग्रुप बता रहा है कि 2 बच्चों का एक समूह है। तीनों, चारों, पांचों आदि, यानी कि ये दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये शब्द हमें ये बताते हैं कि ये समुदायवाचक विशेषण है। जैसे लिखा है तुम दोनों खड़े हो जाओ। अगर इसमें पूछा जाए दोनों में कौन सा विशेषण है, तो इसमें समुदायवाचक विशेषण है, क्योंकि बता रहा है अकेले नहीं, 2 लोग खड़े हो जाओ, तुम दोनों खड़े हो जाओ, यानी 2 लोगों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिन दोनों को ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा समुदायवाचक विशेषण। इसके बाद अगला विशेषण का प्रकार है हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण। अगला प्रकार है हमारा प्रत्येक बोधक विशेषण। देखिए, प्रत्येक बोधक मीन्स बताने वाला, विशेषण प्रत्येक मीन्स एक के बारे में। प्रत्येक का मतलब ही होता है एक चीज के बारे में बताना। जो संख्या एक का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जो हमें एक चीज के बारे में बताए, वहां गिनती ना लिखी हो, लेकिन 1 2 3 ना लिखा हो, लेकिन उसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है उससे हमको ये पता चले कि एक चीज के बारे में बात हो रही है, उसे हम प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक हम बोल दे प्रत्येक बच्चा खड़ा हो जाए। प्रत्येक का मतलब सभी बच्चे एक एक करके खड़े हो जाएं। हर एक को प्रसाद लेना है, यानी सभी को एक एक करके सबको प्रसाद लेना है।
एक एक आदमी करके आए, यानी मेरे पास एक एक लोग करके आए। कहने का मतलब ये जो हमारे शब्द है ये एक आदमी के बारे में या एक चीज के बारे में बताते हैं, इसे हम प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। अब उसका अगला प्रकार आ गया, ये तो हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार थे। अब आ जाइए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखिए नाम से ही कंफर्म है, जिसमें निश्चित ना हो, कोई चीज कंफर्म ना हो, फिक्स ना हो कि हम कितने की बात कर रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस संख्यावाचक विशेषण से किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं होता है, जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, बहुत लोग, ये जो कुछ शब्द आ जाता है ये क्या कर देता है, अनिश्चितता बताने लगता है कि कुछ में पता नहीं, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, कितने लोग, कुछ गिनती हमें पता नहीं चल पा रही है, ना तो आधा, पौना, तिहाई, ना तो इसमें देखिए गणनावाचक में कई होते हैं हमारे, एक, दो, तीन, आधा, पौना, तिहाई, चौथाई, दुगना, तिगुना, चौगुना, उसमें से कोई, उसमें तो कुछ कंफर्म हो जाता है कि कितने की बात होती, लेकिन यहाँ पे कुछ आ गया, कुछ से हमको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा कि कितने की बात की जा रही है, तो ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कुछ आदमी चले गए, अब पता नहीं कितने लोग चले गए, कुछ आदमी चले गए, पता नहीं कितने लोग चले गए, एक लोग गए कि दो लोग गए कि तीन लोग गए, सब कुछ समाप्त हो गया, पता नहीं कितना, मेरे पास 10 रुपए थे, 20 रुपए थे, पता नहीं कितने खर्च हुए, कोई गिनती नहीं। तो ये जो हमारे शब्द है, कुछ है, बहुत है, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, ये सब हमारे अनिश्चितता का बोध कराते हैं, ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते। चलिए फिर से एक बार हम निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को रिवाइज करते हैं। हमारे जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, गणनावाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। ये हमारे 5 प्रकार के हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और जो हमारा गणनावाचक विशेषण होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक पूर्णांक बोधक और एक होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या होता है, जिसमें पूरी पूरी गिनती हो, 1 2 3 4 5 6 7 100 200 300 500, ये हमारी पूर्णांक बोधक कहलाती हैं। और इसी का दूसरा प्रकार है अपूर्णांक, यानी जो पूरी पूरी ना हो, अपूर्ण हो। जैसे हम आपने भिन्न पढ़ी होगी, जो भिन्न की संख्याएं होती हैं वो हमारी अपूर्ण होती हैं। जैसे 1/2, आधा, पौना, तिहाई, चौथाई, ये सब हमारी क्या होती हैं, अपूर्ण संख्याएं होती हैं। ये भी हमें गिनती बताती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपको कोई चीज आधी चाहिए होती है तब भी फिक्स होता है कि मुझे आधा ही चाहिए। उसके बाद उसका अगला प्रकार आता है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में भी कंफर्म होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, क्रम है, इससे भी पता चल रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है। उसके बाद आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्ति में भी पता चल रहा है, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, कितने की बात हो रही है, ये भी एक निश्चित संख्या बताता है, इसे भी निश्चितवाचक संख्या का कहते हैं प्रकार। अगला है समुदायवाचक। समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, पांचों हमें ग्रुप की बात बताता है, समूह की बात बताता है, जिसे हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। प्रत्येक बोधक, ऐसे शब्द जो प्रत्येक मतलब किसी एक के बारे में बात बताएं कि हम एक की बात कर रहे हैं, उसे हम प्रत्येक बोधक विशेषण कहते हैं। अगला हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे हमें किसी निश्चितता का बोध ना हो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कोई चीज कुछ, बहुत, ज्यादा, कम, थोड़ा,
ये सब क्या है, ये सारे शब्द हमें अनिश्चितता का बोध कराते। सब लोग चले गए, सब लोग आ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अब इसमें पता नहीं सब में कितने आ गए, कोई निश्चित नहीं है, तो ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अभी इसका थोड़ा सा बचा है हमारा प्रविशेषण किसे कहते हैं। अगला टॉपिक लिखिए उसी में आगे, प्रविशेषण। आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रविशेषण। देखिए प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्र मीन्स पहले, विशेषण मीन्स विशेषण से पहले जिनका प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग जो विशेषण के पहले आए। अब विशेषण के पहले कौन से शब्द आएंगे, जो विशेषण की विशेषता बताएं। अभी तक विशेषण क्या था, जो विशेषण था वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता था। अब जो प्रविशेषण है वो हमारा विशेषण की विशेषता बताएगा। देखिए क्या लिखा है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है प्रविशेषण कहलाता है। यानी कि आप दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो इस परिभाषा के माध्यम से कि जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। दूसरा आप समझ सकते हैं प्र मीन्स पहले, जो विशेषण के पहले लग जाए और लगकर उसकी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, वह बहुत तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। जिसमें तेज हमारा क्या है, विशेषण है, वो विशेषता बता रहा है उसकी कि वो तेज दौड़ता है, तो तेज हमारा विशेषण हो गया। लेकिन वो कितना तेज दौड़ता है, धीमे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, नॉर्मल दौड़ता है, कितना दौड़ता है, बहुत तेज। देखो तेज की विशेषता ये बता दिया, बहुत तेज दौड़ता है और तेज के पहले भी आया है, तो ये हमारा, ये शब्द हमारा प्रविशेषण होगा। आपसे पूछा जाएगा, इसमें ये एक सेंटेंस दिया रहेगा, एक वाक्य दिया रहेगा और आपसे पूछेगा, मान लो अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि आप इसको बताइए ये कौन सा शब्द है, विशेषण है या प्रविशेषण। तो आप बताइए कि तेज हमारा विशेषण है और उसके पहले आ गया है बहुत, तो बहुत हमारा प्रविशेषण है। देखिए इसमें राधा अत्यधिक सुंदर है। राधा सुंदर है अगर होता तो राधा की सुंदरता यानी राधा की विशेषता बता रहा है कि राधा कैसी है, तो राधा सुंदर है, तो राधा सुंदर तो विशेषण हो गया। और विशेषण की विशेषता बता दिया कि अत्यधिक सुंदर, तो अत्यधिक सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। अत्यधिक हमारा प्रविशेषण हो जाएगा क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। अत्यधिक शब्द हमारी विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ये रहा हमारा विशेषण का टॉपिक। विशेषण हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं आपको विशेषण समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। थैंक यू।